मेरा नाम डॉक्टर शुभम बत्स्या है और मैं एक सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर एक्सपर्ट हूँ। मैं दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम लेके आया हूँ जिससे काफ़ी लोग परेशान रहते हैं और हमसे काफ़ी सवाल पूछते हैं। वो है पित्त की थैली की पथरी या फिर गॉल स्टोन। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें गॉल स्टोन ज़्यादा कॉमन है या ज़्यादातर पाया जाता है। तो हमें मेडिकल की पढ़ाई में सिखाया जाता था कि 4F फैट, फीमेल, फर्टाइल, 40, मतलब 40 साल के आसपास की महिला जो शादीशुदा हैं और जिनके 1 से 2 बच्चे हैं, ये लोग होते हैं जिनको गॉल स्टोन बनने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है। देखिए, गॉल स्टोन प्रमुख 2 तरह के होते हैं, या तो कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन होते हैं या फिर पिगमेंटेड गॉल स्टोन होते हैं। जो कॉमनली हमें मिलते हैं वो कोलेस्ट्रॉल वाले गॉल स्टोन होते हैं। कोलेस्ट्रॉल वाले गॉल स्टोन तब मिलते हैं जब हमारा पित्त जो है, जिसे बाइल कहते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। ऐसा जनरली वो लोग जिनका वेट ज़्यादा है या थोड़े से मोटापे से ग्रस्त हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत बार गॉल स्टोन हमारे शरीर में होते हैं और हमें कोई सिम्टम नहीं होता। ऐसा देखा गया है कि हमारी ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके, जिसमें एक गॉल स्टोन होता है, पर वो कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार काफ़ी सारे लोग डरे हुए होते हैं क्योंकि आजकल लोग इंटरनेट पे गूगल बहुत ज़्यादा करते हैं। इससे डर जाते हैं कि हमें कैंसर ना हो गया हो, हमें कैंसर ना हो जाए, हाँ कहीं ये गॉल ब्लैडर की पथरी कहीं फिसल ना जाए। देखिए, ये सब बहुत ही एक्सपर्ट ओपिनियन बेस्ड और केस टू केस डिफर करते हैं, मतलब हर तरह का केस अलग होता है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप अपने एक चीफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विशेषज्ञ से बात करें, सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस जानें, क्या आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है भी कि नहीं ज़रूरत है। बहुत सारे लोग गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए सर्जरी करवाते हैं और सर्जन्स गाइड भी करते हैं, पर क्या हर पेशेंट को या हर इंसान को जिसको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो उसे सर्जरी की ज़रूरत है? इसका आंसर है नहीं। हर इंसान को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। सही इंसान को सर्जरी मिलना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ढंग से समझाएंगे और बताएंगे, क्योंकि सही इंसान में सर्जरी हो तभी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम से कम होते हैं। गॉल स्टोन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और हमें इससे घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स आजकल अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे से आपको गाइड करने के लिए डॉक्टर्स आपके साथ हैं। मैं यही आपको बोलूँगा कि गॉल स्टोन अगर आपको कोई सिम्टम नहीं कॉज कर रहा तो अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलें। दूसरा, क्या ऐसे सिम्टम हैं जिनमें गॉल स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? अगर आपको दर्द हो रहा है जो राइट ऊपरी भाग के पेट में ज़्यादा है, आपको खाना पचने में दिक्कत हो रही है, आपको गैस ज़्यादा बन रही है, तो ये सब सिम्टम्स ऐसे हैं जो गॉल स्टोन की वजह से हो सकते हैं। ऐसे में पहले आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलें। वो हो सकता है आपको अल्ट्रासाउंड एडवाइस करें और आपके अल्ट्रासाउंड में गॉल स्टोन मिले। ऐसे पेशेंट का मैनेजमेंट जिसको पेन हो रहा हो, ऐसा पेन जो उसे रात को सोने ना दे रहा हो और इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ रही हो, मतलब इंजेक्टेबल पेन किलर की ज़रूरत पड़ रही हो, उसमें मैनेजमेंट की काफ़ी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है और वो आपको अच्छे से गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बता सकता है। मैं आपको पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा या विनती करूँगा कि आप जो हमारी सोसाइटी में मिसकंसेप्शंस या अंधविश्वास है उसमें ना पड़ें। हमारे घर में बहुत सारे लोग एक्सपर्ट बन के आपको ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं, जो आपको लॉन्ग रन में हमने देखा है पेशेंट्स को बैकफायर करता है या नुकसान देता है। तो हमें ढंग से एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की इस केस में बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे लिए जो एक्सपर्ट्स हैं इसका ट्रीटमेंट काफ़ी ईजी होता है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको गॉल स्टोन की बीमारी नहीं होगी, और होगी तो आपको सही ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर पाएंगे, आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार दोबारा एक नए टॉपिक को लेकर मिलने की उम्मीद है। नमस्कार।